नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ का चौथा सेशन और हमारे पाठ का नाम है धर्मे धमन पापे पुण्यम। अर्थात धर्म में हमें धक्का मिलता है या चोट पहुंचती है या हानि होती है, किंतु पाप में हमेशा ही हमें पुण्य मिलता है। ऐसा इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है, लेकिन अंत में जीत तो धर्म की ही होती है। तो बढ़ते हैं आगे। और इसके पहले जो 3 सेशंस थे, फर्स्ट 2 सेशंस में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लिया है और उसके बाद में तीसरे सेशन में हमने इसके शब्दार्थ और कुछ एक्सरसाइज किए, 1-2 एक्सरसाइज किए हैं और अब इसमें हम बाकी के सारे एक्सरसाइजेस मोस्टली इसमें हम कवर कर लेंगे। तो पहला जो तीसरा हमारा जो प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कं का प्रति कथयति, यानी जो नीचे दिए हैं वाक्य उसमें किसने किसके प्रति या कौन है किसने किसके लिए कहा है। तो पहला यथा जो है हमें ऑलरेडी दिया गया है, इदानीम अहम त्वा खादिष्यामि, यानी अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा कौन कहता है? ऐसा व्याघ्र व्याध को कहता है ना, व्याघ्र व्याधम। ठीक है। दूसरा हमारा प्रश्न है, कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु ते, ये कौन कहता है? व्याघ्र। किसे कहता है? व्याधम को। कब? जब वो कहता है उसे कि तुम मुझे छुड़ा दोगे, कि मैं जब तुम मुझे छोड़ दोगे, छोड़ने के लिए वो कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा, मतलब अच्छा होगा। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, जनाः यानी लोग, मयि यानी मेरे अंदर आकर, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं। तो ये कौन कहता है? नद्या जलम, नदी का जो पानी है जल वो। और किसके लिए कहता है? किसे कहता है? व्याधम को। व्याध यानी शिकारी, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न ग, अरे मूर्ख, धर्मे धमन पापे पुण्यम भवति एव, कि धर्म करने पर धक्का लगता है और पाप करने पर पुण्य मिलता है, यही सत्य है। तो यह वाक्य कौन कहता है? व्याघ्र। व्याघ्र कहता है व्याधम को, व्याधम को। तो किसने किससे कहा, जो यूजुअली हम हिंदी में करते हैं या इंग्लिश में हु सेड टू हुम, वो यही है। अगला प्रश्न घ, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, मतलब यत्र, यत्र यानी लोग जो है कुल्हाड़ी लेकर कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, मेरे अंदर जो है कुल्हाड़ी से छेद करते हैं। ठीक है। तो ये कौन कहता है? वृक्ष व्याधम को। वृक्ष जो है शिकारी से कहता है। जब वो पूछवाता है ना 2 जन से कि देखो ये मेरा साथ देगी वो मेरा साथ देगी, कि तुम जो कहते हो कि धर्म धमेन पापे पुण्यम, वो गलत है। तो लेकिन व्याध ही गलत साबित हो जाता है। व्याध यानी शिकारी, शिकारी ही गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जिन 2 लोगों से उसने बात की थी वो थी नदी का जल और एक पेड़। तो नदी के जल ने भी कहा कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, मुझे गंदा कर देते हैं, इसीलिए मैं तो धर्म कर रही हूँ लेकिन मुझे धक्का मिल रहा है, और वो लोग पाप कर रहे हैं, उनको पुण्य मिल रहा है। और सिमिलरली पेड़ के लिए भी यही कहा गया। पेड़ को पूछा तो पेड़ ने भी यही कहा था कि मैं तो लोगों को फल देता हूँ, छाया देता हूँ, शीतल छाया देता हूँ, हवा शुद्ध करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझ पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शयः, तो वो जो शेर व्याघ्र जो है बार बार कूद कूद कर किसे बता रहा था? हाँ, किसको बताने के लिए बोल रहा था? वो कौन बोल रहा था कि मुझे बताओ? पुनः पुनः कूदन कृत्वा दर्शय, मुझे बताओ, है ना। तो ये बोल रही थी, लोमशिका बोल रही थी व्याघ्रम को। व्याघ्र जब उस जाल के अंदर फंस गया था तो लोमशिका उस व्याघ्रम को बोल रही थी कि मुझे उछल के बताओ। अब चौथा जो हमारा प्रश्न है, संधि कृत्वा लिखतः। संधि का चैप्टर हमने ग्रामर में भी किया है। मृग प्लस आदि नाम, संधि यानी जब 2 अलग अलग शब्द होते हैं तो पहले शब्द का अंत में
क्या मात्रा है और दूसरे शब्द का शुरुआत में क्या मात्रा है। तो इसमें अ की मात्रा आती है मृग, ग अ है, और आ, अ और आ जब आ जाते हैं तो आ लिखा जाता है, दोनों संधि दोनों मिलकर आ बन जाते हैं। तो मृगादीनाम, मृगादीनाम, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरा जो शब्द है तथा और एव, तथा में आ रहा है और एव में ए, तो क्योंकि तथा ए, तथैव, आ और ए जब आ जाएगा तो ए हो जाएगा, तथैव। कुत्र अपि, कुत्र भी अ है और अपि में भी अ है, तो अ और अ जब मिलते हैं तो आ हो जाता है, तो कुत्रापि। ओके। बुभुक्षितः अस्मि, अस्मि, बुभुक्षितः, तह अह की मात्रा है और उसमें अ है, तो अह और अ आके ओ बन गया है। बुभुक्षितो, तह और अ तो बन गया है बुभुक्षितोस्मि, प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत, तो ये हो गया है प्रत्यावर्तत, क्योंकि ई और आ जब मिलते हैं, छोटी ई और आ जब मिलते हैं, और छोटी ई और आ जब मिले हैं तो वो ई हो जाएगा, माफ करना, छोटी ई और आ जब मिले हैं तो वो आ ही है, और आ और अ भी आ हो गया, प्रत्यावर्तत। उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर जो है विभक्ति रूप बताए गए हैं, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। यथा एग्जाम्पल दिया गया है, मातृ, मातृ प्रथमा है, प्रथम विभक्ति आता है जिसमें एक वचन में हम माता कहते हैं, द्विवचन में मातरौ और बहुवचन में मातरः। उसी तरह से श्वश्रु, स्वश्रु में प्रथमा विभक्ति है और इसमें एक वचन में स्वसा, द्विवचन में स्वसारौ और बहुवचन में स्वसारः। ये बिल्कुल देखकर हमें सिंपल है बहुत ऐसा करना। आगे मातृ में आपको तृतीय विभक्ति चाहिए, तो तृतीय विभक्ति में मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों वचन यहाँ दिए गए हैं। स्वश्रु में तृतीया में स्वस्त्रा, देखो पहला दिया हुआ है, दूसरा आपको उसके हिसाब से बनाना है। स्वश्रुभ्याम, स्वश्रुभी, जैसे ऊपर दिया हुआ है, जैसे मात्रा, तो इसमें स्वस्त्रा, मातृभ्याम, स्वस्त्रुभ्याम, मातृभी, स्वश्रुभी, है ना। स्वश्रु का आपको सप्तमी दिया हुआ है और आपको फिर देखिए क्या दिया जाता है, स्वसरी, एक वचन में स्वसरी, द्विवचन में स्वस्त्रो और बहुवचन में स्वश्रुसु। अब मातृ जो है, मातृ को भी सप्तमी में करना है, तो मैं आगे पीछे फ्लिप करके आपको बता रही हूं। जैसे एक वचन में स्वश्रु का सप्तमी हो गया स्वसरी, तो ये हो गया मातारी, मातरी। यहां आ गया स्वस्त्रो, यहां आ गया मात्रो, क्योंकि मातृ है ना, मात्रो। यहाँ आ गया स्वश्रुषु, यहाँ पे जो एंड में जो वर्ड्स है हम उसी को चेंजेस करते हैं, स्वश्रुषु, तो मातृषु, है ना, त्रुषु आपको आना चाहिए, मेन तो आगे माँ है। फिर षष्ठी में स्वश्रु आपको षष्ठी में दिया गया है, स्वशुः, स्वस्त्रोः, स्वश्रुणाम। तो ये जो षष्ठी मातृ का जो हमारा है सेम हमें कॉपी करना है, मतलब उसी हिसाब से हमारी मात्रा लगेगी। स्वसुः यानी मातृः, मातुः, स्वस्त्रोः यानी मात्रोः, स्वश्रुणाम यानी मातृणाम। ओ वाव, बहुत अच्छी चीज आई है ये। मंजुषातः पदानि चित्वा कथा पूर्यत, ये ब्रैकेट्स में एक दिया हुआ है, वर्ड्स दिए हुए हैं और इस वर्ड्स के ब्रैकेट में दिए गए वर्ड्स के हिसाब से आपको ये स्टोरी पूरी करनी है। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी वही है जो पिछले सेशन में जब मैं बोल रही थी आपको
कि एक शेर और चूहे की कहानी है कि शेर एक बार जाल में फंस जाता है और चूहा उसको देखकर कहता है कि मैं तुम्हें अभी आजाद कर दूंगा। तो शेर हंसने लगता है चूहे पे कि तू इतना सा और मुझे कैसे आजाद करेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो शेर कहता कि अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो वो उसको फटाफट काट देता है, उसके जाल काट देता है चूहा और शेर को आजाद कर देता है। ये कहानी यहाँ पर इतनी ही दी हुई है। इसके आगे भी कहानी है, आप सभी को पता होगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, समय की पाबंदी है हमारे पास में। यहाँ मैं शुरुआत करती हूँ। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। यहाँ पर वृद्ध अंडरलाइन था। एकस्मिन् वने, एक किसी वन में एक वृद्ध व्याघ्र शेर जो है था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत। जो वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अपना पिक थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ। अब शायद आपको दिखाई देगा। तो एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत। यानी एक बार वो जो है, वह व्याघ्र जो है, किसी व्याध ने यानी किसी शिकारी ने जाल विस्तार किया था जिसमें वो बद्ध हो गया था यानी बंदी हो गया था। सह बहु प्रयासः कृतवान, यानी उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्तः नाभवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मातः तत्र एकः मूषकः समागच्छत। अचानक या एकदम से वहां पर एक मूषक यानी चूहा आ जाता है। बद्ध व्याघ्रः दृष्टवा सह तम अवदत कहो। बंधे हुए व्याघ्र को दृष्टवा यानी देखकर सह क्या कहा उसने, तम अवदत, तो वह कहा अहो भवान झाले बद्ध, इतना भव्य जानवर और इस जाल में बंद हो गया। अहम तो मोचयुत्तम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। मोचयुत्तम यानी छुड़ाना। तच्छुत्वा व्याघ्रः साटहासम अवदत। अरे, तो वो व्याघ्र जो है उस छोटे से, तच्छुत्वा छोटे से जानवर को देखकर साटहासम यानी जोर से हंसने लगा। अवदत, और क्या कहने लगा, अरे तुम क्षुद्र, तुम तो इतने क्षुद्र हो, छोटे हो। जीवः मम सहाय करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। तुम इतने छोटे से हो और तुम मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहम त्वा न हानिष्यामि, यदि तुमने मुझे मुक्त करा दिया तो, तर्हि यानी तो, अहम यानी मैं तुम्हें नहीं, हानिष्यामि यानी नहीं चोट पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीर्ये लघुदन्ते, यानी मूषक जो है स्वकीर्ये यानी अपने स्वयं के दांतों से, लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तृत्तन कृत्वा व्याघ्रः बहि कृतवान। तो उसने फटाफट से अपने इन तीखे तीखे दांतों से जाल को काट दिया। कर्तृतन करके, काट काट के, कृत्वा कर्तृतन दांतों से काट के, तो व्याघ्रः बहि कृतवान, व्याघ्र को उसने छुड़ा दिया। तो हमारी स्टोरी वहीं पर खत्म हो गई थी। इसके आगे भी स्टोरी है, लेकिन अभी हमारे पास समय की पाबंदी है। मैं आगे बढ़ती हूँ 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ धातु प्रत्ययम च लिखतः, धातु हमें लिखना है और उसका प्रत्यय भी लिखना है। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस। प्रीफिक्सेस यानी जो वर्ड के पहले जोड़ा जाता है, सुफिक्स यानी वर्ड के बाद में जोड़ा जाता है। प्रायतः संस्कृत में आपको यहाँ पर वर्ड के बाद में जोड़ा जाएगा। धातु जो मेन वर्ड है वो पहले आता है और उसके बाद में प्रत्यय यहाँ आता है। तो गंतुमा, यह शब्द पदानी एक तो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, यथा गंतुम दिया हुआ है, तो गंतुम का हो गया गम और तुमुन। दृष्टम का हो गया क्रू प्लस तुमुन। कर्णीय क्रू प्लस अनियर। पातुम यानी पा प्लस तुमुन। खादितुम यानी खाद प्लस तुमुन। कृत्वा क्रू प्लस कत्वा।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक स्टोरी भी की है, एक्सरसाइज तो किया ही है हमने, एक स्टोरी भी की है आज हमने, और साथ में 2-3 एक्सरसाइजेस, जो इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस हमने खत्म कर लिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।